शब्दों का समर्पण देके माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत, भूगोल में भारत आकार और स्थिति। आकार और स्थिति में हमने भारत के बारे में कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं इसी टॉपिक के। अब आज मैं तीसरा वीडियो बनने वाला है इसका, तो थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं जो हमने पहले पढ़ चुके थे। तो मैं आपको थोड़ा सा वापस उसी पे ले जाता हूँ। तो देखेंगे बच्चों, देखिए जो भारत है, तो भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध भारत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो क्षेत्रफल बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हो गया। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि ये जो है ये विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि 7वां बड़ा देश है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान। यहाँ तक देख चुके थे अपन। इसके बाद में हमने देखा जो 7 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये 7 बड़े देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, जनसंख्या की दृष्टि से पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं अपन। जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यानी पहले नंबर पे कौन सा है? चीन है बच्चों। प्रथम कौन है? चीन। प्रथम चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम आगे देखते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिणी लंबाई, तो ये भारत है। देखिए ये यहाँ से लद्दाख से लेके और कन्याकुमारी तक हमने देखा। ये लद्दाख है बच्चों, यहाँ पर ये लद्दाख है। पहले मैंने जिस दिन आपको जम्मू कश्मीर पढ़ाया वह मेरे ध्यान में से निकल गया, सॉरी। यानी लद्दाख से लेके ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बच्चों
वह है 29-33। एक मिनट, यानी कि जो भारत की लंबाई है बच्चों वह है उत्तर से दक्षिण की लंबाई बच्चों, मैं ध्यान से जाता रहा, ये 32 यानी कि 3214 3214 जो कि लद्दाख से लेके कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी तक ये देख लेता अपन ने। इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई बच्चों 2933 किलोमीटर। ये यहाँ तक क्लियर हो गया था बात। अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि जो भारत का जो अक्षांशी है और देशांतरी जो विस्तार है उसके बारे में देखेंगे। तो भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, तो अक्षांशी देखेंगे तो भारत, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। यहाँ तक क्लियर। जो पूर्वी देशांतर है बच्चों वह 68 डिग्री 7 मिनट से है। यहाँ से ये 68 डिग्री यहाँ बनेगा बच्चों, इधर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर यानी कि पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम देखेंगे, हमने यहाँ तक देख लिया था। अब बच्चों की अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात पश्चिमी राज्य हैं, तो इनमें दोनों में 2 घंटे का अंतराल है। सूर्य उदय में 2 घंटे का अंतराल है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होगा? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में गुजरात में, और सबसे पहले हस्त सूर्य कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में अस्त कहाँ होगा? गुजरात में। तो ये है, यानी कि 2 घंटे का अंतराल है। अब तो इनके बीच में जो है बच्चों 32 डिग्री का अंतर है, तो 1 डिग्री बराबर बच्चों 4 मिनट, यानी 1 डिग्री को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का। तो हम अगर 4 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12 और 120 मिनट, कितने हो गए? 120 मिनट हो गए। अब 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतराल है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे देखेंगे कि ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं जो प्रधान रेखाएं, मैंने मानक समय है, मानक समय भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री,
जो 82.5 डिग्री मानक समय है बच्चों, यानी जो मानक समय है, मानक यामयोत्र जो रेखा है, जिसको हम 82.5 डिग्री जो हमारा भारत का इससे समय निर्धारित होता है, ये जो ग्रीनविच रेखा है, जो विश्व की जो समय निर्धारित किया जाता है ग्रीनविच रेखा से, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। कितना है? 5.5 घंटे हमारा मानक समय आगे है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा मैटर 8 डिग्री 4 मिनट से। भारत के पड़ोसी देश, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बच्चों भारत के पड़ोसी देश। कि भारत के कौन कौन से जो पड़ोसी देश हैं जिससे हमारी सीमा लगती है, तो ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है बच्चों, सबसे पहले तो पाकिस्तान है, फिर दूसरा अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और अगर हम दक्षिण में बात करें, एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव है। ये भारत के हमारे पड़ोसी देश हैं। जो हमारे पाकिस्तान, आपको पता ही है कि क्या है पाकिस्तान की स्थिति, आप वाकिफ़ हो पाकिस्तान से। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, यही चल रहा था अपने। तो भारत के जो पड़ोसी देश है, पॉइंट टू पॉइंट, भारत के पड़ोसी देश, ध्यान से कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हम देखेंगे बच्चों कि भारत में 28 तो राज्य हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता दिए थे आपको, फिर एक बार और देख लेते हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर है चंडीगढ़, फिर है दादरा नगर हवेली, फिर है दमन और दीव, फिर दिल्ली, फिर लद्दाख जो भी हाल ही में बना है, और लक्षद्वीप, और है जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। इन 9 केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब देखिए भारत की सीमा पर, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा पर, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन से देश हैं। अब मैं एक बार पहले फिर आपको उस दिशा की ओर ले जाता हूँ कि जिस दिशा पर मैंने वीडियो बनाने से पहले शुरू की थी दिशा, यानी कि दिशा बिना कुछ भी नहीं है। ये बच्चों उत्तर हैं, ये दक्षिण हैं, ये पूर्व हैं और ये पश्चिम है। ये पश्चिम बच्चों, ये देखिए। अब देखिए बच्चों, जब हम इस चीज़ को और इस चीज़ को मैंने जिस दिन बताया था, तो ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, यहाँ उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा और यहाँ दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। देखिए, अब हम
फिर देखते हैं कि भारत की सीमा उत्तर पश्चिम पर कौन कौन से देश हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम में देखिए मैप के माध्यम से, अगर हम मैप में बताऊं मैं आपको, तो बच्चों ज़्यादा अब देखिए उत्तर पश्चिम, देखिए बच्चों, अब ये तो हो गया साहब उत्तर। देखिए बच्चों ध्यान से, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है अपन को। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब देखिए उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया बच्चों। यहाँ पर ये वाली जो ये वाला जो एरिया है, ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया। तो हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में वो कौन से देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हम मैप में देखें तो ये हमारा दुश्मन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, यहाँ तक फैला हुआ है। और बच्चों इसके बाद में इधर आ जाता है बच्चों अफगानिस्तान, यानी कि ये अफगानिस्तान है। तो दो देश हैं जो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं बच्चों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक तो हो गया बच्चों उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। तो ये हैं जो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। दो देश थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर हम उत्तर की बात करें बच्चों, तो उत्तर में कौन से देश हैं, तो उत्तर में देखिए उत्तर में बच्चों उत्तर में चीन है, तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए तिब्बत इसके अधिकृत है। आप चीन है बच्चों। उसके बाद में नेपाल है, नेपाल और भूटान। ये अब देखिए, अब इसको मैप में देखेंगे तो ये चीन है बच्चों। यहाँ पर चीन, तिब्बत वाला एरिया है इधर पूरा। और यहाँ पर ये नेपाल है, नेपाल। और इधर से जो ये एरिया है यहाँ पर, ये भूटान है। ये देखो, ये चीन, ये नेपाल, ये भूटान। यहाँ तक क्लियर। तो उत्तर में जो है, अब देखिए उत्तर है
अब देखते हैं पूर्व में। पूर्व में कौन से देश हैं जो भारत की सीमा पर पड़ोसी देश हैं? पूर्व पूर्व में बच्चों एक तो हैं म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, ये सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत के हिस्से थे। बांग्लादेश के साथ ये तो अब देखिए यहाँ पर मैप में देखेंगे इसको, तो देखिए बच्चों ये यहाँ पर तो हैं बच्चों बांग्लादेश, और यहाँ इस जगह पे हैं बच्चों म्यांमार। अगर हम देखें उसके बाद में दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी जो देश हैं, वह हैं बच्चों श्रीलंका, और दूसरा है बच्चों मालदीव। ये है श्रीलंका, है रहा यहाँ पर अपना, ये नारियल के आकार से देश हैं श्रीलंका, पड़ोसी देश हैं। और बच्चों मालदीव जो हैं ये यहाँ पर हैं, ये मालदीव, ये जो पड़ोसी देश हैं हमारे। अब आगे हम देखेंगे, आपको इस पर चर्चा करनी है, सब चीज़ों के बारे में देखना है। आगे बढ़ूँ मैं, क्योंकि इसमें जो है कि 26 मिनट का वीडियो ही होता है। अब देखिए बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता है जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी हैं, यानी कि जो भारत और श्रीलंका के बीच जो हैं वो पाक जल संधि हैं। एक बार क्वेश्चन आया था आपके नहीं से, वो तो बड़े एग्जामों में आया था, पाक जल संधि। तो जल संधि क्या होती है बच्चों? दो समुद्रों को मिलाने वाली, यानी कि जो जल संधि है, यानी कि दो समुद्रों को मिलाने वाली, लाने वाली संधि कहते हैं। जैसे कि ये समुंदर, ये तो पाक जो जल संधि है वो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। इससे श्रीलंका भारत से पृथक होता है। एक यहाँ पर इधर जस्ट यहाँ मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी है। और जो मालदीव हैं बच्चों, वो अपना जो लक्षद्वीप है, इधर ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर, अरब सागर। तो ये है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बिना मैप के हम नहीं सीख सकते हैं। आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।